रीजनिंग का ये टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये जो टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है, 5-6 क्वेश्चन रहते ही है। लेकिन अगर इन सारे अल्फ़ाबेट नंबर का हम लोग नंबर याद कर ले और ये नंबर हमें बहुत इजी तरीके से याद हो जाए, तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से निकालने में सक्षम हो सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने के लिए हम आज एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो ट्रिक हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो आज से रोज़ नई आती रहेंगी। हम डे 1 है आज हमारा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड 1 मिनट, ठीक है। ABCD, ये ABCD का नंबरिंग तो लगभग हर किसी को पता होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 5 से, सॉरी F से, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे? F को हम लोग लिख सकते हैं फिक्स, लिख सकते हैं, सॉरी वेट अ मिनट, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिक्स, ठीक है। जो हम लोग का स्टार्ट होता है F से, जो F है 6 नंबर में, X 6, इस तरह से हम याद कर सकते हैं F का 6, ठीक है। G7 हम कैसे याद कर सकते हैं? G जो हमारा ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये वाला पार्ट, इसे हम 7 बना के G7 नंबर में आता है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग का 8 हम कैसे याद कर सकते हैं? सॉरी H को हम कैसे याद करें? जब हम लोग H लिखते हैं तो अगर हम लोग इसे इस तरह से कर देंगे तो ये 8 जैसा दिखेगा। तो इस तरह से हम H को 8 नंबर में आता है वो लिख सकते हैं। I जो होता है वो हम लोग का 9 नंबर में आता है। लेकिन ये ट्रिक कैसे होगा? I know, तो इस तरह से हम I know से I 9 नंबर में आता है वो हम जान सकते हैं, ठीक है। J 10 नंबर में आता है, ये भी एक ट्रिक है। अगर आप इजोटी याद करके रखते हैं, इजोटी जो 5 10 15 20 25 जो हर 5 अक्षर के बाद आता है, ये बहुत ही फेमस है इजोटी। आप इसे भी याद कर सकते हैं, इससे आप 5 नंबर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब आता हम लोग का J हो गया, J जो हम लोग का इजोटी में है, ठीक है। 7 है, सॉरी K जो है, K को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? 11। हम IPL अभी सॉरी ख़त्म हुआ, IPL में एक टीम हुआ करता था किंग 11 पंजाब, ठीक है। तो उस तरह से हम किंग 11 पंजाब को याद कर सकते हैं। और L, K के बाद L, कुछ जो ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका नंबरिंग आप इजीली याद कर सकते, जैसे K 11 में आता है तो L 12 में आएगा, वो हम वो हो जाता है उतना, ठीक है। अब M 13 नंबर में आता है, वो चीज़ कैसे? एक मूवी आया था, याद है, मैं तेरा हीरो। हाँ, तो आप उससे M 13 नंबर में आता है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं M, ठीक है, तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, उससे आप M 13 नंबर में आता है वो आप याद कर सकते हैं। N को भी आप याद कर ही सकते हैं। जब M 13 नंबर में आता है तो N जाहिर सी बात है 14 में आएगा, वो दिमाग में आ जाता है, ठीक है। मैंने भी जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में मैं भी इसी तरह से याद की थी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद होगा। अभी मैं हर क्वेश्चन को, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है उसे मैं इजीली बना सकती हूँ, ठीक है। ओ को आप कैसे याद कर सकते हैं? ओ आपका इजोटी में दिया हुआ है, ओ आपका यहाँ इजोटी में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पी को आप कैसे याद कर सकते हैं? पी आता है हम लोग का 16 नंबर में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीसो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, पीसो, किसी भी चीज़ को पीसो। हाँ, तो उससे आप पीसो करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग का क्यू। पी के बाद क्यू आता है तो उसे आप याद कर सकते हैं, क्यू 17 नंबर में है। आर आता है हम लोग का 18 नंबर में, ठीक है। आर आता है हम लोग का 18 नंबर में। तो एक मूवी आया था राउडी राठौर, याद है? तो उस राठौर से, आर से स्टार्ट होता है हम लोग का,
और वो राठौर, ठौर से हम लोग 18 को याद कर सकते हैं, ठीक है, राठौर, ठीक है। और एस आता हम लोग का 19 नंबर में। टी आता है, टी को अगर आप इजोटी से नहीं याद कर सकते हैं तो आपको याद होगा, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको याद होगा T20 एक मैच होता है, ठीक है, तो आप उस तरह से T20 याद कर सकते हैं। यू, टी के बाद यू आता है, वो हो ही जाएगा, ठीक है, उतना 1-2 नंबर ऐसा होता है जिसे आपको याद करके रखना पड़ता है। वी, वी 22 नंबर में कैसे आता है, किस तरह से इसे याद रख सकते हैं वो बताती हूँ। हम लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं तो हमारे एक प्रिंसिपल होता है और एक वाइस प्रिंसिपल होती है, वो हर स्कूल में लगभग होती है, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल, VICE, वाइस, वी से स्टार्ट होता है और वाइस साउंड से ख़त्म होता है, तो इस तरह से हम वाइस, वी मतलब वाइस, वाइस प्रिंसिपल से हम लोग वी 22 नंबर में आता है, वो याद कर सकते हैं। और जब WXYZ ये तो हर किसी को याद ही होता है, 23, 24, 25, 26, ठीक है। सो अब इतना हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आता है ये जो वर्ड्स है, ये हम लोग का टॉपिक यहाँ पे आके हम लोग का ख़त्म हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा ज़रूर। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये जो अल्फ़ाबेट नंबर है, इसके अगर हम लोग उल्टा से और उल्टा करके देखते हैं तो एक का जेड आता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन भी बहुत एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ए के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है वहाँ ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आप जितना ट्रिक जानिएगा ना उतना जल्दी आप रीजनिंग सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो ए का जेड होता है, ठीक है। तो इस पूरे ये को, ये जितना 12 जितना है, 13 गो वर्ड है, इन सारों का उल्टा में क्या आता है वो भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। A to Z, कभी हम लोग लिखते हैं A to Z, ये तो सबको पता होगा A का Z होगा, ठीक है। B का Y, बॉय, हम लोग बोलते हैं ना बॉय, BOY बॉय, तो वहाँ से हम लोग B का Y याद कर सकते हैं। क्रैक्स, C का क्रैक्स, क्रैक्स जो टीवी में एडवर्टाइज भी देता है, और अगर आप दुकान जाते हैं तो वहाँ भी आपको क्रैक्स खाने को मिलता होगा, तो वहाँ से आप C का क्रैक्स करके C का X याद कर सकते थे। D का ड्यू, अब हम टीवी में आप देखते होंगे हमेशा एडवर्टाइज देता होगा माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक है। तो उससे आप माउंटेन ड्यू करके माउंटेन को याद ना करके आप ड्यू को याद करिए, और DEW, ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू, ड्यू को याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग का EFGHIJKLM, इसे कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा वर्ड लिखते हैं, SHIRT, शर्ट, ओके, शर्ट। अब इससे क्या होगा, इससे हम इन सारे का अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। लेकिन ये जो शर्ट है इसमें हम लोग एक वर्ड जोड़ेंगे, सर्ट जी, शर्ट को थोड़ा हम लोग रिस्पेक्ट दे देंगे, सर्ट जी बोलेंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, और एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, लव, जिस वर्ड को लगभग सारे कोई पसंद करते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड है, इन 2 वर्ड से हम सारे का उल्टा वर्ड जान सकते हैं। अब कैसे वो देखिए, ठीक है। एस का क्या है, एस के सामने क्या है, एच, एस के सामने क्या है, एच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस का उल्टा क्या है, एच का एस या एस का एच, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब है आई का आर, आई के सामने क्या लिखा हुआ है, आर, अपोजिट वर्ड में देखते हैं IR, ठीक है। टी का क्या लिखा हुआ, TG, शर्ट जी, यहाँ देखिए जी का टी उल्टा हुआ,
यहाँ पे आके हम लोग का 3 को कंप्लीट हुआ। अब देखिए लव, LOVE, एल का ओ, VE, वी का ई, हो गया। कितने सारे वर्ड का हो गया हम लोग के? 5 को हम लोग सीख गए, ठीक है। सो अब M का N हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? मन से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। किससे? मन से हम लोग याद कर सकते हैं। M का N होता है। J का Q कैसे याद कर सकते हैं? एक टीवी में एक हीरोइन है जिसका नाम जैकलीन है, ठीक है, जो लगभग हर एक की नहीं, लगभग की फेवरेट हीरोइन है। तो इस तरह से हम लोग जैकलीन, जे का क्यू, इस तरह से हम लोग जैकलीन करके जे का क्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का बच कौन सा गया? लगभग सभी हो गया, ठीक है, सभी हो ही गया। के का पी बच गया हम लोग का। तो के का पी का वो आप कैसे याद कर सकते हैं? एक मूवी आया था, याद कीजिए, पीके मूवी आया था ना। पीके मूवी बहुत पॉपुलर था, वो जो एलियन बन के आता है, आमिर खान। हाँ, तो उस मूवी का नाम था पीके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? के पी या पी के, ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सारे का अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं। और यस, रीजनिंग का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिससे यहाँ से क्वेश्चन ना आए। सो इस टॉपिक को इस तरह से हम लोग कवर कर लिए। कल से हम इंग्लिश का क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व करेंगे जो हम लोग के दिमाग में तुरंत बैठ जाए और दोबारा और पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ एक ही बार समझाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं भी अगर मोटिवेट हूँ, अच्छे से मोटिवेट होंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और ऐसे और वीडियो आते रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।